Hi all, this is Toshi Sharma here and you are watching me on OCC Chemistry classes. आज की क्लास का टॉपिक है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं, डेफिनेशन। तो आज का टॉपिक में रहेगा डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। फिर इंटरनल एनर्जी अगर एक स्टेट वेरिएबल है तो ये क्यों है, करेक्ट, और इंटरनल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारे टॉपिक आज के क्लास में कवर होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आपके सामने एक सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है। अब आप ये सिस्टम में देखिए, इसमें क्या है बेटा, इसमें गैस है ना, इस सिस्टम में गैस है। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस एटम की, अच्छा मॉलिक्यूल की, चलो मान लेते हैं कि ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कितना है कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल यानी क्या होता है, 1 एवोगैड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है। तो आप बोलोगे कि पूरे इसके जितने मॉलिक्यूल हैं उसकी एनर्जी। तो कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। मैम ये इंटरनल एनर्जी होता क्या है ना। पहला क्वेश्चन ये होता है कि इंटरनल एनर्जी आप बोल किसको। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम sum of all the energy of the system। अब ये all the energy का मतलब क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये all the energy क्या है। all energy और all the energy of the system, एनर्जी, होल्ड द वर्ड एनर्जी, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा बाहर निकालिए, देखिए थोड़ा उसको, ठीक है थोड़ा ऑब्जर्व करिए। अब इसके पास कितनी एनर्जी हो सकती है, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के पास क्या एनर्जी हो सकती है। तो आप बोलोगे मैडम इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। मैंने इसको बाहर सिर्फ दिखाने के लिए निकाला है, एक्चुअली वो इनसाइड है, गैस नहीं तो हो गया, करेक्ट। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, परफेक्ट। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ। ये गैस मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट बहुत करते हैं अपने पोजीशंस पे, करेक्ट, दे वाइब्रेट अलॉट। तो इसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। और रोटेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, करेक्ट। और कौन सी एनर्जी हो सकती है इस एक मॉलिक्यूल के पास, काइनेटिक हो गई, पोटेंशियल हो गई, वाइब्रेशन हो गया, रोटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी हो सकती है, इसके पास थर्मल एनर्जी हो सकती है, इसके पास बॉन्डिंग एनर्जी हो सकती है। ऐसे अगर हम सोचने बैठे हैं, if we'll start thinking about this, we'll get so many energies associated with one gas molecule. Madam, why you're talking about gas molecule only? सॉलिड के साथ भी, लेकिन उसमें रोटेशन वगैरह कम हो जाता है क्योंकि वो फिक्स्ड एटम्स होते हैं या फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है बेटे, गैसियस है। तो अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस की बात कर रही हूँ तो उसके पास इतनी सारी एनर्जी है, हंड्रेड्स ऑफ एनर्जी। अभी तो मैंने कुछ ही लिखी है यहाँ पे। सो all this energy is contributing to internal energy। अब आप पढ़ो, sum of all the energy of a system, sum of all the energy of a system। ये तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हुई, उसके पास कितने, आपने सिलेंडर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड डाला है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। चैप्टर 1 आपने पढ़ा होगा स्कूल में, साइंटिफिक नोटेशन आपको समझ में आता होगा, करेक्ट।
10⁻23 उतने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं। और इतने मॉलिक्यूल्स की अगर मैं ये एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है तो इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दो, इनटू एवोगैड्रो नंबर, वो क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। It is impossible to find the exact internal energy of the system. मैम आपने कैसा स्टेटमेंट दे दिया? मैडम ने स्टेटमेंट दिया कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी और द इंटरनल एनर्जी रादर ऑफ द सिस्टम। कैसे निकालोगे? अगर एक ही गैस मॉलिक्यूल को पकड़ो और सोचो कि जब तक आप इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी निकालने जा रहे हो, ये मूवमेंट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहे हो, ये रोटेशन कर रहा है तो रोटेशनल एनर्जी भी बढ़ रही है। तो ये एनर्जी कीप्स ऑन चेंजिंग विद द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड कितनी सारी एनर्जी है। और इस पूरे सिस्टम में अभी मैंने एक ही मोल लिया है, तो एक मोल यानी 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। इम्पॉसिबल टू फाइंड द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यानी पूरे सिस्टम की सम अप एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं, पूरे जितने मॉलिक्यूल हैं उनकी कितनी एनर्जी। आज अभी इस समय जब ये लेक्चर जा रहा है, देयर इज नो सिस्टम and there is no scientific way via which you can find the internal energy of the system. क्वांटम एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है। जब आप एक पे काम करते हो तो दूसरी चेंज हो जाती है, दूसरे पे काम करते हो तो तीसरी एनर्जी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये तो क्या है, मूवमेंट है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इतने सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है, इतना समझ में आ रहा है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वहां जितने भी मॉलिक्यूल हैं या उस सिस्टम में जितने भी एटम्स हैं, उन सब की एनर्जी। और एक एटम अगर निकालो या एक मॉलिक्यूल निकालो तो उसके पास ही बहुत सारी एनर्जी है, उसके पास ये सारी एनर्जी है, ये सब एनर्जी। तो every substance possesses a fixed amount of energy, correct? मानते हैं आप? स्टेटमेंट दे रहे हैं, every substance possesses a fixed amount of energy and that depends upon the chemical nature and its state. तो जैसे ये एक सिस्टम है तो इसके पास एक एनर्जी है, लेकिन अगर आप बोलो कि आप इसकी इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। Every substance possesses a fixed amount of energy and that energy depends upon the chemical nature. जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, एनर्जी डिफरेंट है। यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा तो डिफरेंट होगी, साइज डिफरेंट होगा, उनका नेचर डिफरेंट होगा। क्या समझ में आता? सिर्फ दो चीज। What is internal energy? Sum of all the energies of atoms or molecules in a system, ठीक है। और दूसरी चीज कि we cannot find the exact internal energy of the system. तो यहां से अब टॉपिक शुरू होगा। You cannot find the exact internal energy of the system, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लो, चलो लिख लेते हैं। तो इंटरनल एनर्जी, पहला तो छोटा सा डेफिनेशन हो गया, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ द सिस्टम। अब एक लिख लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी which represents
which represents the total energy of the system. Okay. Associated with कौन है आपके सिस्टम में? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है ना, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. Associated with atoms, molecules is known as internal energy. सीधे हिंदी में बोलूं तो एटम और मॉलिक्यूल जो वहां पे हैं उनकी एनर्जी, सम ऑफ एनर्जी, उस सिस्टम में जितने एटम और मॉलिक्यूल हैं उसकी एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं. क्लियर है? क्लियर है. सेकेंड पॉइंट नंबर 2, we cannot find the exact internal energy. यू लिख दो एब्रिविएशन, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. हम इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते. इट इज आज अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है. अच्छा, तो अगर हम नहीं निकाल सकते तो हम क्या निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो आप क्या निकाल सकते हो? चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो. चेंज क्या होता है बेटा? लास्ट क्लास में ही पढ़ा है, डेल्टा यू. और डेल्टा यू क्या होता था? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप निकाल सकते हैं, डेल्टा यू आप निकाल सकते हैं. लेकिन डेल्टा यू होता क्या है? डेल्टा यू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. अब इस पे हम काम करेंगे, ठीक है? अब हम इस पे काम करेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. तो मैं सिस्टम ले लूं आपका एक बार. ये एक सिस्टम हो गया और ये आपका दूसरा सिस्टम, ठीक है? 2 सिस्टम लिए. क्यों लिए? यू विल अंडरस्टैंड. दिस इज 1, स्टेट 1 और स्टेट 2 रखेंगे, ठीक है? दिस इज 2. चल, अब हम आपसे बात करते हैं कि we cannot find the internal energy, correct? So this is a system. हम मान लेते हैं इसकी इंटरनल एनर्जी UA है और हम ये मान लेते हैं, और यहां इसका टेम्परेचर T1 था, ठीक है? अब जब मैंने इसको हीट किया तो इसका टेम्परेचर हो गया T2. फर्स्ट सिस्टम को हीट किया, ये इसका स्टेट 1 है और ये क्या है? स्टेट 2. अब इसका टेम्परेचर क्या हो गया बेटा? T2. क्यों? क्योंकि मैंने इसको हीट किया, करेक्ट? मैंने इसको क्या किया? हीट किया. इस सिस्टम को मैंने क्या किया? हीट किया. तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना? रोटेशनल एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी, सब एनर्जी बढ़ जाएगी. तो अब इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? UB. तो डेल्टा T अगर बोलूंगी तो आप बोलोगे कि T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल. इसको बोलते हैं फाइनल. और ये क्या होगा? इनिशियल, जहां से आपने शुरू किया था, है ना? तो T2 माइनस T1. तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पता है. T1 फॉर एग्जांपल 350 डिग्री सेल्सियस हीट दिया तो ये 450 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया. आपको वैल्यूज पता है, थर्मामीटर आपको बताएगा, करेक्ट है? लेकिन अगर मैं बोलूं डेल्टा यू भी क्या है? आपका स्टेट फंक्शन है, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड है. ये भी क्या होगा? UB माइनस. वी कैन नॉट फाइंड द इंटरनल एनर्जी. परफेक्ट. हम इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं. अब देखना यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी समझने में. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. अभी आपसे 10 क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हो
कि वी कैन नॉट फाइंड द इंटरनल एनर्जी। यू ए नहीं निकाल सकते, यू बी नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। सो व्हाट वी कैन फाइंड इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से यहाँ पूछेंगे, मैम डेल्टा यू आप बोल रहे हो यू बी माइनस यू ए, करेक्ट? और आप बोल रहे हो कि डेल्टा यू कैसे निकालना है? यू बी से और यू ए से, और यू ए और यू बी तो निकलता ही नहीं। फंस गए? यू ए और यू बी क्या होता है? निकलता ही नहीं है। तो आप डेल्टा यू यू बी और यू ए से कैसे निकाल रहे हैं? यू बी माइनस यू ए क्यों बोल रहे हो? आएगा क्वेश्चन, और आना भी चाहिए। अब इसका आंसर सुनो। चलो अब इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये आप, ठीक है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल 12 चॉकलेट्स है। 12 चॉकलेट्स हैं जो हिडन है। मुझे नहीं पता कि आपके पास 12 चॉकलेट्स है। ठीक है। इस समय अगर आप देखें तो आपके पास कितनी चॉकलेट है? 12। या चलो रुपए से भी ले सकते हैं ना, एनर्जी की बात कर रहे हैं तो व्हाट बेटर देन मनी, व्हाट बेटर देन मनी, करेक्ट? तो हम ले लेते हैं कि आपके पास पर्स है, पर्स में पैसे होंगे, है। मुझे नहीं पता आपके पास कितने, बट मैंने आपको कितने दिए? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 500 रुपीज दिए। ठीक है, मैंने आपको कितने दिए? 500 रुपीज दिए। ठीक है। अब आपकी इंटरनल एनर्जी जो पर्स में है, मनी, वो मुझे नहीं पता, बट आई नो दैट आई हैव गिवन यू 500। तो अब मैं चेंज तो पता कर सकती हूँ ना कि आपके पास कम से कम योर मनी प्लस 500 है ना? तो आपके पास कितनी मनी एनर्जी है मुझे नहीं पता, बट मैंने आपको 500 दिया है, तो मुझे ये पता है कि योर मनी प्लस 500 मनी यू आर हैविंग। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मुझे पता बट मुझे ये नहीं पता कि आपके पास कितने पैसे हैं, है ना? तो मैम फिर भी आप यूए और यूबी इसीलिए बोल रहे बेटा कि यूए और यूबी माइनस यूए हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम क्या निकाल सकते हैं? सिर्फ चेंज। और ये चेंज हम कहां से लाते हैं? मैम ये चेंज आप कहां से लाओगे? ये हम लाएंगे हीट से, और ये हम लाएंगे वर्क से। ये जो चेंज है इंटरनल एनर्जी में, चेंज तो पता चल सकता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, मैडम कैसे पता चलेगा? वायर टेम्परेचर पता चलेगा, आपने कितनी हीट दी वो हम अभी सब पढ़ेंगे। तो हम क्या लगा सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पुट द स्क्रीन अप, आई थिंक 1 minute। Okay, so now you have to find the change in internal energy, correct? So let's take a system here. ये एक सिस्टम लिया, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स हैं। इसकी इंटरनल एनर्जी हम मानते हैं यूए। ये वो पर्स है आपका जिसमें पैसे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कितने हैं, तो मैंने उसको क्या बोल दिया? यूए बोल दिया। इसका एक टेम्परेचर होगा T1, ठीक है ना? अब वो T1 है जैसे 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप बोलो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैं कैसे पता कर सकती हूँ? अगर ये सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, है ना?
तो पहला तो तरीका है कि मैं इसको हीट दे दूं। क्या दे दूं बेटा? इसको हीट दे देती हूँ। इसको मैंने हीट दे दिया। हीट दिया तो इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर पहुंच गया T2 में, चलो 200 हो गया, है ना। तो और इसकी अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल को आपने हीट एनर्जी दी है। आपने क्या दिया है यहाँ पे? हीट। तो उसके काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी, उसकी रोटेशनल एनर्जी चेंज हुई होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज हुई होगी, तो वो क्या हो गया? यूबी। पर प्रॉब्लम क्या है? यू एंड यूबी तो आप नहीं निकाल सकते। परफेक्ट। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं यहाँ दो कंडीशन ले सकती हूँ जिससे मैं डेल्टा यू निकालूं। पहला क्या है? हीट। मुझे ये तो पता है ना कि मैंने कितनी हीट दी है, पता है कि नहीं? 100 डिग्री को 200 डिग्री ले जाने के लिए मैंने कितनी हीट दी है, ये मुझे पता है। अब हीट दूंगी तो हमारा और दूसरा होता है वर्क। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकालते हैं हीट से और वर्क डन से। अब बेटा हीट गिवन टू द सिस्टम भी हो सकता है, गिवन टू द सिस्टम और गिवन बाय द सिस्टम भी हो सकता है, गिवन बाय द सिस्टम। W वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हो सकता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हो सकता है। 1 मिनट। वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, दोनों हो सकते हैं। स्क्रीन कट रही है, 1 मिनट, थोड़ी सी कट रही है, थोड़ा ध्यान रखूंगी। ओके, क्विकली वापस आइए। तो मैंने क्या बोला कि डेल्टा यू आप कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा यू आप निकाल सकते हैं हीट और वर्क डन, और वर्क से, डन से भी नहीं, क्योंकि बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम होगा। तो यूए माइनस यूबी माइनस यूए क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे? हीट और वर्क डन से, हीट और वर्क डन से। समझ में आता है? उतना नहीं आता है, आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। अब अगर इस सिस्टम को, ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है, ये आपका एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये पिस्टन लगा हुआ है, आपने हीट दी, आपने क्या करा? आपने हीट दिया, है ना। तो हीट देने से क्या होगा बेटा? आपने जब इसको हीट दिया तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और तो मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालूंगी? अभी मैंने हीट दिया है, हीट गिवन टू द सिस्टम क्या होता है? सिस्टम को अगर हम हीट दे रहे हैं तो वो क्या होता है? पॉजिटिव। पढ़ाया हुआ है। तो पॉजिटिव हीट दे रहे हैं क्योंकि सिस्टम का फायदा हो रहा है, तो हीट कैसी आएगी? पॉजिटिव। और वर्क डन, अब इसको अगर आप कर रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, वो पिस्टन पे काम कर रहा है, तो पिस्टन ऊपर चला गया, यहां आ गया, चलो मानते हैं पिस्टन यहां आ गया। वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, तो वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होता है? नेगेटिव। पढ़ा है ना। तो दो वेरिएबल्स पे फोकस करना है अगर आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है, एक हीट और दूसरा वर्क। इस केस में #1 में हीट आपने दी, हीट गिवन टू द सिस्टम एंडोथर्मिक होता है, वो पॉजिटिव होगा, सिस्टम को फायदा हो रहा है तो पॉजिटिव। और सिस्टम गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी तो उन्होंने पिस्टन पे प्रेशर लगाया, तो वर्क डन किसने किया? वर्क किसने किया? सिस्टम ने। तो सिस्टम की एनर्जी कम हुई तो वर्क क्या हो गया? नेगेटिव। ये आप सब पढ़ चुके हो, हीट पढ़ चुके हो आप, वर्क भी पढ़ चुके हो,
करेक्ट। तो सिस्टम ने काम किया है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख लो, जिसको याद नहीं आ रहा है, ऐसे एक सिस्टम बनाई है और एक माइंड मैप बनाई है। अगर सिस्टम हीट देता है तो हीट क्या लेते हैं? नेगेटिव। सिस्टम को लॉस हो रहा है। और अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो बुनसन बर्नर से, अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो हीट कैसी होती है? पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम का फायदा होता है। वैसे ही वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम कर रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव। सिस्टम को कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर काम हो रहा है तो पॉजिटिव, उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा तब। ठीक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, इस केस में क्यू एंड डब्ल्यू। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट फर्दर। अब मैं आपको बोलूं कि ये एक सिस्टम है ना, ये एक सिस्टम है, आपने इसको हीट दी है, आपने हीट दी है तो सिस्टम को फायदा हुआ। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव, है ना। तो अगर सिस्टम को आपने हीट दी है तो आपका डेल्टा यू क्या हो जाएगा? हीट कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव। हीट कैसी आएगी? पॉजिटिव। और सिस्टम पे ही वर्क हुआ है, सिस्टम पे वर्क हुआ है, द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है तो वर्क भी कैसा होगा? पॉजिटिव। तो सिस्टम ने काम नहीं किया, सिस्टम पे काम हो। तो डेल्टा यू पता चलता है आपको हीट से और वर्क से। क्लियर है? इसलिए हम क्या निकालते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू, कुछ बुक में Q प्लस डब्ल्यू है, कुछ में Q माइनस डब्ल्यू है, लेकिन वो आपको सिस्टम से पता चलता है कि Q पॉजिटिव है कि Q नेगेटिव है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक सिस्टम है ना। अब आप ये देखो कि सिस्टम ने हीट रिलीज करी हुई है, ठीक है, और सिस्टम ही काम कर रहा है। तो अगर डेल्टा यू निकालना है, सो हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। तो सिस्टम अगर रिलीज कर रहा है हीट तो सिस्टम का लॉस हुआ तो वो नेगेटिव, है ना। और वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो वो भी नेगेटिव, वर्क भी क्या हो गया? नेगेटिव। तो डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे कि सिस्टम एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। और वर्क, एंडो यानी वो हीट ले रहा है, एक्सो यानी वो हीट दे रहा है। और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और वर्क इज डन बाय द सिस्टम। क्लियर होता है? तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये आपको लिखना है तो आप लिख लो, लेकिन क्यू और डब्ल्यू की वैल्यू कुछ बुक्स में लिखा है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, लेकिन क्यू और डब्ल्यू की वैल्यू तो आपको एक्सपेरिमेंटली पता चलेगी, क्योंकि क्यू क्या है? क्यू कैन बी नेगेटिव, क्यू कैन बी पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो नेगेटिव, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव। वर्क कैन बी नेगेटिव, वर्क कैन बी पॉजिटिव। सिस्टम काम कर रहा है तो नेगेटिव, सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव। तो डेल्टा यू की वैल्यू हमको हीट और वर्क से मिलती है, नो डाउट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही फॉर्मूले में ग्लिच है। ये आपका जो डेल्टा यू है ये वाला फाइनल रहेगा। ये जो आपका डेल्टा यू है उसमें आपका जो हीट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और आपका जो वर्क है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो सम ऑफ द बुक्स हैव रिटन डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू एंड प्लस माइनस डब्ल्यू। वो डिपेंड करता है कि वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, कि उस पे वर्क हो रहा है कि वो वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी फाइंड, हम क्या निकालते हैं, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, डेल्टा यू निकालते हैं यूजिंग क्यू एंड डब्ल्यू वैल्यूज। ठीक है, अब सब वाइंड अप कर लें। ऑल द एनसीईआरटी कंटेंट्स आर डन। सो इसको हम क्लियर कर लेते हैं, इस स्क्रीन को, और हम
क्लास को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ। ओके, अब आप देखो कि आपने मेरे से क्या पढ़ा है। लेट्स सम अप ऑल द थिंग्स। डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। But you don't know how to find the internal energy. You can find only the change. तो change in internal energy कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस Q और प्लस माइनस W से, है ना, ठीक है। Q प्लस कब होगा, जब heat is given to the system, heat is given to the system, Q माइनस कब होगा, जब हीट सिस्टम देगा, उसको लॉस हो रहा है। हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, समझ में आता है। अब W प्लस कब होगा, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पे काम हो रहा है तो सिस्टम की एनर्जी लॉस नहीं हो रही, वो तो शांति से बैठा हुआ, उस पे काम हो रहा है। और पर अगर सिस्टम काम कर रहा है तो नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी लॉस हो रही है, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, समझ में आता है, ठीक है। इससे हम फिर कहाँ मुड़ जाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ, है ना। तो अभी तो ये समझ में आ रहा है कि बट मैडम एनसीईआरटी में तो हमारा लिखा हुआ है कि आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू और समवेयर क्यू माइनस डब्ल्यू। तो आप समझो कि उन्होंने एक सिनेरियो लिया है, एक केस लिया है ना। हो सकता है अगर एनसीईआरटी में लिखा है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू जैसे लिखा है, तो वो क्या बोलना चाह रहा है, क्यू तो पॉजिटिव है ना, तो सिस्टम को क्या मिली होगी, हीट मिली होगी, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो ये पॉजिटिव हो गया। और माइनस डब्ल्यू तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो एक सिनेरियो रख लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल डेल्टा यू की वैल्यू डिपेंड करती है जब आप क्यू और डब्ल्यू को सिस्टम के थ्रू समझोगे कि सिस्टम क्या करना चाह रहा है, सिस्टम एक्सो है, एंडो है और वर्क कर रहा है या उस पे वर्क हो रहा है, क्लियर होता है ना। अब देखो एनसीईआरटी में मैं देख रही हूँ एक चीज और दी हुई है कि डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा। अगर हम इससे देखें लॉजिकली क्योंकि यू तो नहीं निकाल सकते, करेक्ट, तो डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा, जब फाइनल ज्यादा होगा और इनिशियल कम होगा। जब आपका यू ऑफ द प्रोडक्ट, फाइनल क्या है, प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन यू इनिशियल, इंटरनल एनर्जी इनिशियल। स्टेट 1 की इंटरनल एनर्जी कम होगी, स्टेट 2 की इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, तो ज्यादा से जब आप कम को माइनस करोगे, स्टेट 2 माइनस स्टेट 1 की इंटरनल एनर्जी करोगे, तो लॉजिकली आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और डेल्टा यू नेगेटिव कब होगा, डेल्टा यानी चेंज यानी फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल इंटरनल एनर्जी कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा यूपी इंटरनल एनर्जी विल बी लेस देन यू इनिशियल। तो इस केस में ये क्या होगी, लेस देन यू इनिशियल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट फाइनल माइनस इनिशियल बोलते हो ना, तो फाइनल ज्यादा होगा, इनिशियल कम होगा, मैथ तो आता है ना। 100 माइनस 50 फॉर एग्जांपल, इनिशियल 50 था। और अगर इनिशियल 100 है और फाइनल 50 है, तो 50 माइनस 100 तो माइनस 50 चला गया। तो अगर प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी कम है रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी से, ये प्रोडक्ट है तो इसको रिएक्टेंट लिख लीजिए, रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी से। स्टेट 1 और स्टेट 2 की बात हो रही,
ठीक है, ओके। लास्ट, some of the teachers will use delta u is greater than 0 और delta u, करेक्ट, क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 और delta u is lesser than 0। अब इसका क्या मतलब है, क्या मतलब होगा, डेल्टा यू 0 से बड़ा है यानी क्या है, पॉजिटिव है, यानी क्या है, 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव यानी क्या होता है, u ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन u ऑफ द रिएक्टेंट। बेटा प्रोडक्ट मैं स्टेट 2 को बोल रही हूँ, मैं फिर से बोल देती हूँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट है और ये मान लो ये प्रोडक्ट है, तो ये स्टेट 1 है और ये उसका स्टेट 2 है, वही सिस्टम स्टेट 2 पे चल रहा है, ठीक है। अब अगर डेल्टा यू लेसर देन 0 है, 0 से नीचे क्या होता है, नेगेटिव, यानी डेल्टा यू क्या है, नेगेटिव, और डेल्टा यू नेगेटिव है तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी नेगेटिव में जा रही है, तो यू ऑफ द प्रोडक्ट विल बी लेसर देन यू ऑफ द रिएक्ट। ये है आपका ओवरऑल एनसीईआरटी का क्या, इंटरनल एनर्जी। अच्छा, डेल्टा हर जगह ये लगाया है, यानी इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन, क्या है वो, स्टेट फंक्शन। क्लियर होता है, तो फाइनली आपको क्या समझ में आ रहा है, आफ्टर 30 मिनट्स क्या समझ में आ रहा है मैडम, एक ही चीज कि हम सिर्फ क्या निकाल सकते हैं डेल्टा यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। हम यू नहीं निकाल सकते, हम डेल्टा यू निकाल सकते हैं, और डेल्टा यू निकालने का तरीका एक ही है कि आप हीट और वर्क पे फोकस करो, वो सिस्टम पे हीट और वर्क पे अगर फोकस करोगे तो आपको डेल्टा यू मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा यू मिल जाएगा, ठीक है। और लॉजिकली डेल्टा यू इज इक्वल टू, क्योंकि स्टेट फंक्शन है तो स्टेट को क्या बोलते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, सो दैट इज द आउटकम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जाते जाते एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, जैसे ये एक सिस्टम है, ये क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, इसको मैंने हीट दी है, क्या दिया मैंने, हीट दिया है, ठीक है। हीट मैंने दी है, मान लो आप 100 जूल्स की हीट दी है, कितनी हीट दी है मैंने, 100 जूल्स की, तो मैडम बुनसन बर्नर लगा लो, चलो बुनसन बर्नर लगा लो, बर्नर से हीट दी है 100 जूल्स की, मैंने इसको हीट दी है, ठीक है। और मैंने इस पे वर्क किया है, मैंने इस पे वर्क किया है सिस्टम पे, चाहे मैकेनिकल किया हो या इलेक्ट्रिकल किया हो, मैंने किया है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। चलो मैंने वर्क किया है इसके ऊपर 50 जूल्स का वर्क किया है मैंने इसके ऊपर, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी बेटा, डेल्टा यू क्या होगा इसका, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है, सिस्टम को हीट दिया है तो पॉजिटिव 100 जूल्स, सिस्टम पे वर्क हुआ है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 50 जूल्स, तो कितना आया टोटल, पॉजिटिव 150 जूल्स। डेल्टा यू क्या आया आपका, पॉजिटिव, और डेल्टा यू अगर पॉजिटिव आ रहा है यानी आपका यू फाइनल क्या होगा, ज्यादा होगा यू इनिशियल से, आपका जो प्रोडक्ट है, या आप बोलूं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा है reactant की internal energy of the product is greater than internal energy of the reactant। छोटा सा टॉपिक है पर हमने पूरा उसको एलेबरेट करके पढ़ा है, क्योंकि आई थिंक एक बार अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली जाए प्रॉपरली तो हम अपना वो खुद यूज कर लेते हैं, है ना। So we'll see you in the next class. And next class I think we will start, since delta U is equal to Q plus W has been introduced to you. So we'll start with the first law of thermodynamics. So see you in the next class.